ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जिनकी खूबसूरती को देखकर शहर की औरतें हैरत में अपने हाथ काट बैठी और जिनकी पाकीज़गी ने उन्हें जेल की तारीकी में भी रोशन सितारा बना दिया। वो दौर जब मिस्र की सरजमीन ताकत और तिजारत का मरकज थी। उस वक्त एक नौजवान लड़के को अल्लाह ने ख्वाब दिखाए, ऐसे ख्वाब जो तख्लीकात के पर्दे उठाकर आने वाले वक्त का इशारा कर रहे थे। ये कोई आम सपना नहीं था, ये था एक पैगंबर की जिंदगी का पहला इशारा कि अल्लाह उसे आजमाइशों से गुजारेगा और आखिर में उसे सरताज बनाएगा। लेकिन जिस तरह सुबह होने से पहले रात का अंधेरा और गहरा हो जाता है, उसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी जलन, फरेब और गुलामी के अंधेरों से गुजरी, ताकि उसका सब्र और तवक्कुल सारी दुनिया के लिए मिसाल बन सके। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। रात का सन्नाटा है, आसमान तारों से भरा हुआ। छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कमरे से भागते हुए अब्बा जान याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर हैरानी है। अब्बा जान, मैंने एक अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम इस सपने की गहराई समझ गए। ये कोई मामूली सपना नहीं था। बेटा, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी है, लेकिन याद रखना, ये बात अपने भाइयों को मत बताना, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। यूसुफ के बड़े भाइयों के दिलों में जलन की आग भड़क रही थी। वे आपस में गुप्त बातें कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा अजीज हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात तो यह है कि हमारे अब्बा बिल्कुल ही बहक गए। आओ हम यूसुफ को कत्ल कर दें या इसे किसी दूर दराज जगह पर फेंक दें, ताकि हमारे बाप की मोहब्बत सिर्फ हमारे लिए हो। लेकिन सबसे बड़ा भाई कुछ नरम दिल था। नहीं, उसे कत्ल न करो। अगर कुछ करना ही है तो उसे एक अंधेरे कुएं में फेंक दो। कोई गुजरता हुआ कारवान आएगा और उसे ले जाएगा। फिर सभी भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और चालाकी से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दो। अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते? अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए, हम जरूर उसकी हिफाजत करेंगे। मुझे डर है कि अगर तुम खेल में गाफिल हो गए तो कोई भेड़िया उसे खा जाएगा। लेकिन भाइयों ने जोर देकर भरोसा दिलाया। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल भारी था, मगर उन्होंने भेज दिया। और फिर वो साया भरा पल आया। उन्होंने छोटे मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर एक अंधेरे गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हें ऊंचे मकाम पर पहुंचाएंगे। तब तुम इन्हें इनके इस फेल से आगाह करोगे। शाम को वे सब झूठा रोते हुए लौटे। हाथ में यूसुफ की कमीज थी, जिस पर झूठा खून लगाया गया था। अब्बा जान, हम दौड़ में मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए। उतने में एक भेड़िया आया और उसे खा गया। अगर हम सच भी कह रहे हैं तो आप यकीनान सोचेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उसे भेजिए ने नहीं खाया, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक कहानी घज ली है। वरना कमीज जरूर फट जाती। तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूँ। और खुदा की शान देखो, एक काफिला वहां आकर उतरा। उन लोगों ने अपने पानी भरने वाले को पानी भरने भेजा। गरज उसने अपना डोल डाला ही था कि यूसुफ उसमें बैठे और उसने खींचा तो निकल आए। खुशखबरी, यहां एक लड़का है। जब यूसुफ के भाइयों को इस बात की खबर लगी तो वो वहां आ पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना गुलाम बताया।
یہ ہمارا غلام ہے. اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو گنتی کے کھوٹے چند درہم پر بیچ ڈالا، اور وہ لوگ تو یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو ہی رہے تھے. آگے کی کہانی اگلے پارٹ میں.